हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। देखिए, बहुत ही जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं वंश और उनके संस्थापक को लेकर के हम आए हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबसार। याद कैसे रखेंगे? हर्यक से हर एक केवल शब्द पकड़िए। हर एक यानी प्रत्येक, हर एक के क्या होते हैं? साले होते हैं। साला कहते हैं ना, साला या सार कहते हैं, यूपी बिहार वाले सार कहते हैं। तो हर एक का क्या होता है? सार होता है, जरूर होता है। जैसे भी किसी की शादी, अगर आपकी शादी होती है तो आपका साला जरूर होगा। तो बस याद रखेंगे कि हर एक का सार होता है। तो इससे आप पकड़ लेंगे, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा तो ये सारी चीज़ें दिया रहेगा। हर्यक वंश तो आपको सार याद रहेगा, तो बिंबसार आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। तो ये तो बहुत ही ईजी है, सेम नाम उसमें मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने। याद कैसे रखेंगे? आपने देखा जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो कंस क्या करता है? कंस चाहता है कि कृष्ण का वध करवा दें, यानी कि उस समय जन्मे सभी बच्चों का वध करवा दें। चारों तरफ अपने दूतों को भेज करके, अपने राक्षसों को भेज करके मरवाता है, अपने सैनिक को भेज करके। लेकिन नंद जी के यहाँ भेजने में उसको दिक्कत होती है। वो जानता है कि यादव प्रबल है वहाँ पर, और नंद जी बहुत बड़े मतलब एक महान पद पे थे, तो इसलिए वो वहाँ नहीं भेजता है। तो याद कैसे रखेंगे? नंद वंश की जब भी स्थापना की बात आएगी तो नंद का नाम आएगा तो आप सोच लेना अपने मन में कि नंद क्या थे? महान पद था। नंद का पद महान पद था, तो महापद इसी तरह से आप पकड़ लेंगे। आगे नंद आपको लगाना ही है, हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश। इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि मौर्य शब्द पकड़िए, और मौर्य बस याद रखिए कि मौर्य लोग चंदा भी गुप्त रूप से लेते हैं। आप जानते हैं कि मौर्य क्या करते हैं? अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगते, ठीक है, नहीं किसी गुलामी करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि चंदा भी अगर मांगते हैं तो गुप्त रूप से मांगते हैं। बस याद रखिएगा कि मौर्य चंदा मांगते हैं तो गुप्त रूप से मांगते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कण्व वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। अब ध्यान दीजिए कि कर्णव से कर्ण शब्द पकड़िए, कर्ण। और जानते थे कर्ण क्या था? कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहा था, और कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, इसे परास्त कोई नहीं कर सकता था। लेकिन परास्त किसकी वजह से हुआ? वासुदेव की वजह से। वासुदेव किसका नाम था? कृष्ण जी को वासुदेव भी कहते थे, तो कृष्ण जी की वजह से परास्त हुआ। तो कण्व वंश, कर्णव से कर्ण पकड़ेंगे, और कर्ण को किसने हरवाया या मरवाया? तो वासुदेव ने मरवाया। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आगे श्री लगा देना है, श्री गुप्त। नेक्स्ट है चोल वंश, और इसकी स्थापना किया था विजयपाल ने। तो आप याद कैसे रखेंगे? चोल से एक शब्द पकड़ेंगे चोला, तो आपको तुरंत याद आएगा एक गाना, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। तो आप जानते हैं, थोड़ा सा कल्पना करिए कि जब असेंबली में बम फेंका था किसने? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। तो उस समय क्या हुआ था? उन्होंने केवल फेंका था इसीलिए कि बस उनकी बातों को वो कोर्ट में पेश किया जाए, गिरफ्तार हुए, बातों को क्या करें, हमारी जनता जाने, और जनता में जागरूकता फैले, क्रांति की भावना फैले, अपने देश प्रेम की भावना फैले। इसलिए उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, और गिरफ्तार हुए, गए आपस वहाँ पे कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में जब पेश हुए तो वहाँ पर अपने बातों को रखते थे, जो भी अपनी बातों को रखते थे तो वही पत्र, जो समाचार पत्र होते थे उनमें संपादित होते थे, और लोग उनको सुनते थे, और देश प्रेम की भावना जागने लगी। तो जब भी चोला की बात की जाए या चोल की बात की जाए, तो जब उनको फांसी दी जा रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि अभी एक मूवी भी देखे होंगे जो भगत सिंह की मूवी बनी है, सनी देओल और उनके भाई बॉबी देओल ने बनाया है। तो उस मूवी को अगर आप देखते हैं तो उसमें आप गाना आपको याद होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब भी चोला की बात की जाएगी तो आप समझिए कि विजय का चोला, जब भी कोई भी पहनना चाहेगा तो विजय का ही चोला पहनना चाहेगा, हार का तो चोला कोई नहीं पहनना चाहेगा। तो यही होगा। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने। याद कैसे रखेंगे? चोला कोई भी पहनना चाहेगा तो विजय का ही पहनना चाहेगा, हार का नहीं। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। इसके संस्थापक हैं सिमुक। याद कैसे रखेंगे? सातवाहन, वाहन से आप याद आएगा, देखे होंगे गाँवों में जब शादियां होती है ना, तो ज़्यादातर खास शहर में तो क्या होता है, एक घोड़े पे चढ़ जाएगा दूल्हा, और पीछे सब ऐसे ही ठुमका लगाते निकल लेंगे ना। जो अगल आस पड़ोस के होंगे जिनको निमंत्रण नहीं होगा वो भी उसमें नाच करके जाके खा करके चले जाते हैं, पार्टी तोड़ करके। लेकिन गाँव में होता क्या है? गाँव में
अपने को दिखाने के लिए कि हम बड़े बड़का क्या हैं, जो भी अपनी, देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा मतलब, केवल बस याद करने के लिए। गांव वाले क्या करते हैं कि 40 गाड़ी 50 गाड़ी कर देते हैं ना, स्कॉर्पियो बोलेरो ऐसे तैसे कर देते हैं, और दिखाने के लिए खास करके सभी लोग दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ हमारी इतनी गाड़ियाँ लेकर के आए थे उस शादी में, तो 7 वाहन। तो जब सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि जब शंकर जी की शादी हो रही थी, जब शिव जी की शादी हो रही थी, तो शिव जी भी क्या किए कि शिव जी 7 वाहन लेकर के आए। 7 वाहन लेकर के आए थे कौन? शिवमुख वाले कोई आदमी है, 7 वाहन लेकर आए। या फिर जब भी आप याद रखेंगे ऐसे कि 7 वाहन लेकर के शिव जी आए थे, तो शिवमुख याद रख पाएंगे आप इस तरह से। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसकी स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं ना, अगर यूपी बिहार में उधर क्या करते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, अगर बच्चा रूठ जाए अगर किसी तरह से, तो कहते हैं यार बहुत नंगाई कर रहा है, मतलब नंगा है, बहुत नंगा है, परेशान कर देता है। नंगा का मतलब ये होता है ना कि कोई बहुत जिद्दी है, इस तरह से। तो यही आप याद रखेंगे कि गुर्जर लोग, जो गुर्जर होते हैं वैसे तो ज़्यादातर पूर्वांचल में नहीं पाए जाते हैं ना, यूपी बिहार में, उधर पाए जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या फिर हाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बस आप कल्पना करिए, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है मुझे, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो गुर्जर लोग क्या करते हैं, बहुत ही नंगा होते हैं। नंगा का मतलब बहुत ही मनबड़ होते हैं, बहुत ही किसी से झगड़ालू होते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो बस आप याद रखेंगे कि गुर्जर लोग बहुत ही नंगा होते हैं, और नंगा होते हैं साथ साथ में प्रथम भी आना चाहते हैं, हमेशा हर जगह पर चाहते हैं कि नहीं मैं ही फर्स्ट रहूँ, सारी सुविधाएं मिले तो मुझे मिले, सबसे पहले मुझे मिले। तो बस आप याद रखेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार का नाम आए तो आप कहें, सोचेंगे अपने मन में आएगा, गुर्जर लोग बहुत नंगा होते हैं और हर जगह प्रथम ही रहना चाहते हैं, हर सुविधाएं प्रथम फर्स्ट ही लेना चाहते हैं। तो नंगा से आप नागभट्ट आप पकड़ ही लेंगे, क्योंकि पहला शब्द जैसे मिला वैसे ही लास्ट में प्रथम है, तो प्रथम भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल शब्द का अगर याद आए, पाल वंश, तो पाली शब्द पकड़िए। पाल जब सब पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं ऐसे, और बैठने के बाद कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जय कन्हैया, कन्हैया को क्या कहते थे? गोपाल, गोपाल भी कहते हैं। तो जैसे ही पाल का नाम आए तो पाल का गोपाल, आपको इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट है पल्लव वंश, और पल्लव वंश की स्थापना किया था दंती दुर्ग ने। याद कैसे रखेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो शिवाजी, वीर शिवाजी का नाम सभी लोग जानते हैं। तो वीर शिवाजी क्या किए थे कि ऐसे ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ना होता था या किलों पे चढ़ना होता था, तो उन्होंने एक छिपकली पाल रखा था। उस छिपकली के सहारे वो वहाँ पे चढ़ जाते थे। उसके गर्दन में रस्सी बांध देते थे, छिपकली धीरे धीरे चढ़ जाती थी, और जब चढ़ जाती थी तो उस रस्सी को पकड़ करके ये लोग चढ़ जाते थे। तो अब कल्पना थोड़ा उल्टा करिए कि पल्लव का मतलब आप जानते हैं, एक चीज़ होती है, जैसे आप आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ से जो पत्ती होती है उस पत्ती को ही पल्लव कहते हैं यूपी बिहार में। बाकी आपके यहाँ जो भी कहते हो, तो यूपी बिहार वाले आम की पत्ती को पल्लव कहते हैं, उसी से होम जाप होता है क्योंकि वो शुद्ध होती है। तो पल्लव, आप ध्यान दीजिए कि वीर शिवाजी क्या करते थे, छिपकली के सहारे दुर्गम पहाड़ियों पे या दुर्गम किलों पे चढ़ते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दांत में पल्लव दबा करके किसी दुर्ग पे चढ़ रहे हैं। आपने दांत में पल्लव दबा लिया, यानी आम की पत्ती दबा लिया, और दुर्ग पे चढ़ रहे हैं उसे जीतने के लिए। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि पल्लव दांत में दबाकर दुर्ग पे आप चढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन से अब सेना शब्द बना लेंगे, सेना शब्द पकड़ेंगे, और सेना हमेशा सामंतों की अधीन रहती थी। बस आप इतना याद रखेंगे कि राजा के अधीन नहीं रहती थी, सामंतों के अधीन रहती थी। राजा तो आज्ञा करते थे, लेकिन सामंत मेन रूप से सामंत ही आज्ञा करते थे। तो आप याद रखेंगे कि सेना हमेशा सामंतों की अधीन रहा करती थी। इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हूण वंश। हूण वंश की स्थापना किया था तोरमाड़ ने। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा, नाम थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने जो भी ऐसे नाम लिख दिया। हूण वंश की स्थापना तोरमाड़ ने किया था। याद कैसे रखेंगे, जैसे हूण का शब्द आता है, हूण दबंग, और दबंग क्या करता था, तोड़ता था, मारता था, ठीक ना। तो जब भी दबंग मूवी देखेंगे तो तोड़ता था, मारता था ना, बहुत बुरी तरह से। तो इस तरह से याद रखेंगे, हूण वंश, तोरमाड़। नेक्स्ट है चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना किया था नन्नुक ने। याद कैसे रखेंगे, चंदा नन्नों को नहीं देना चाहिए, नन्नों को, नन्हे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको चंदा नहीं देना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जैसे गुलाम का नाम आएगा, आपने एक मूवी आपको तुरंत याद आएगी सनी देओल की, क्या,
उसमें डायलॉग था, डायलॉग जैसे भी था आपको बस ध्यान देना है कि तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, आपने ये सुना होगा। और कहता है कि कात्या अगर मर्द बनना है तो इन कुत्तों का सहारा छोड़ दो। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बस आप याद रखिए कि जब भी कोई भी गुलाम अगर बना है तो गुलाम केवल कुत्ते ही बनते हैं, बाकी मर्द आदमी तो बनता नहीं है। और इसीलिए सनी देओल गुलामी कात्या का करने की नहीं सोचा। और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। याद कैसे रखेंगे, खिलजी से आप एक शब्द पकड़ेंगे खिल्ली, और खिल्ली का मतलब होता है मजाक। और किसी की भी खिल्ली आप उड़ाएं तो बेचारा जलने लगता है, और जलने लगेगा कभी कभी तो दोस्त मित्र होते हैं पीट भी देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे खिल्ली, खिल्ली कभी भी किसी की आप उड़ाते हैं तो क्या करता है, सामने वाला जल जाता है। और जल से जल जाना यानी कि जलालुद्दीन, आगे आप याद रख पाएंगे। केवल यही नाम पकड़ा जलालुद्दीन तो आप पूरा आप तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट है तुगलक वंश, और तुगलक वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। याद कैसे रखेंगे, तुगलक, तुगलक से गुल्लक शब्द आप पकड़ेंगे। जैसे जानते हैं आप गुल्लक कैसा होता था, माटी का एक बर्तन होता था। ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से होता था, और यहाँ पर इस तरह से छेद हुआ करता था, इस तरह से ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहा करता था, यहाँ पे पैसे डालते थे और इसमें सिक्के उक्के भर जाते थे। तो अब जब इसको तोड़ते थे तो जो भी काम करना होता था, अपने लिए कुछ लेना होता था तो ले लेते थे। ये होता था गुल्लक, जो गाँव में, अभी तो शायद उसके दिन चले गए। अब लोग तो बस औरतें अपना पैसे तो बस इधर उधर छुपा के रखती हैं कि किसी को पता ना चले। हाँ, एक बार फिर नोटबंदी हो जाए तो पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। चलिए देखिए, तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन ने किया था। आप ध्यान रखेंगे कि गया दिन किसका गया, गुल्लक का दिन गया, तो गया से गयासुद्दीन आगे पकड़ लेंगे, तुगलक से गुल्लक पकड़ेंगे, और गुल्लक से गुल्लक के दिन क्या हुए, गया। गया शुभ दिन, ये शुभ दिन तो हुआ करता था, जिस दिन आप तोड़ते थे उस दिन शुभ दिन हुआ करता था, क्योंकि उस दिन बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, जो आप जो करना चाहते थे वो कर लेते थे। तो गया शुभ दिन यानी कि गयासुद्दीन। नेक्स्ट है विजयनगर, विजयनगर की स्थापना किया था हरिहर और बुका ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, और आईएएस के एग्जाम में पूछ चुका है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुका ने किया था। याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए विजय, विजय शब्द पकड़ेंगे, और विजय हमेशा और हमेशा आप जानते हैं चाहे कोई भी युग रहा हो, हमेशा हरि की ही होती है, और हरि यानी सत्य, सत्य की होती है हमेशा। तो विजय हमेशा हरि की होती है, तो हरिहर और भूका पे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है सैयद, और सैयद वंश की स्थापना किया था खिज्र खान ने। याद कैसे रखेंगे, ये सैयद लोग होते हैं ना, सैयद लोग बहुत जल्दी खिसिया जाते हैं, खिज्र करते हैं, खिसिया जाते हैं, तो खिसिया जाते हैं यानी खिसिया जाते हैं तो खान ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे होता क्या है गाँवों में होता है ना, जैसे कहीं कहीं सैयद की मज़ार होती है, वहाँ पे जाती हैं औरतें, फालतू की जाती हैं, जा करके जिन्हें भूत तो होता नहीं, भूत प्रेत पास जा करके पता नहीं कैसे अपने बाल को खोल करके लगती हैं इधर उधर बोलने, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और इसमें भी ये जो बाबा वाबा लोग बैठे होते हैं वहाँ पे ना, ये लोग बहुत पैसे ऐंठते हैं, और पैसे ऐंठने के बाद अगर थोड़ा सा कम दिया, कुछ भी किया, तो ये लोग खिसिया जाते हैं। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि सैयद जो है बहुत जल्दी खिसिया जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश से एक शब्द पकड़िए लोभी, और ये लोभी शब्द इतना खराब है ना कि लोभी लोग हमेशा बकलोल ही होते हैं। बस याद रखेंगे कि लोभी ना बहुत ही बकलोल होते हैं, बकलोल से बहलोल आप पकड़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी देखा, अभी 1 महीना पहले वीडियो एक वायरल हुई थी, जिसमें एक यूट्यूबर गौरव वासन ने वायरल किया था बाबा का ढाबा। और बाबा का ढाबा ऐसा इतना बड़ा चोर आदमी बाबा कि बाबा की कोई मक्खी नहीं भनक रही थी उसके यहाँ पे, यही मालवीय नगर की बात है, तो मक्खी भी नहीं भनक रही थी। जब उसे यार बेचारे जब गौरव वासन ने वीडियो बनाया, उसका वायरल कर दिया, तो लगभग ऐसे न्यूज़ में मिला था कि 45 लाख रुपीज़ उसको मिल गए। लेकिन फिर इसने क्या किया, जब बाबा का ढाबा बदल गया थोड़ा उसका, तो बाबा के बच्चे आ गए उसके रहने लिए, मैनेजर बाबा ने रख लिया, और उल्टा एग्जाम एक FIR दर्ज करा दिया गौरव वासन पे। इतने ऐसे लोग तो हैं, यानी लोभी लोग हमेशा क्या होते हैं, बकलोल होते हैं, और ऐसे बकलोलों की वजह से इंसानियत शर्मसार होती है और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आप खुद देखिए कि कितना समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले लोग कितना किसी की मदद करते थे, धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। और इस बेचारे ने, इस यूट्यूबर ने जब मदद किया इस बाबा को, तो ये बाबा चुट्टा इतना निकला कि चुट्टा कितना पैसा रखेगा रे, यार मर जाएगा। 45 लाख रुपए खाते खाते खाएगा, खिलाएगा, क्या करेगा, जा मर जा चुट्टा। ऐसे चुट्टाओं को कोई नहीं मदद करेगा, कभी भी नहीं। कोई करना भी चाहे तो नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। इस बुढ़वा को क्या समझाए कोई,
बताइए। और कह रहा था कि माफ़ी मांग लेंगे। अरे माफ़ी मांगने से तेरे क्या FIR वापस हो जाएगी? FIR तो वापस हो जाएगी, लेकिन उसकी इज्जत जितना उछाला तू फालतू में, अरे चुट्टा चल जाने दे, बात ही करना बेकार है उसके लिए। चलिए छोड़िए। नेक्स्ट है शुंग वंश, और शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? शुंग, शुंग से यहाँ पे पुष्य याद रहे तो पुष्प, आप ध्यान करेंगे कि आपका मित्र किसी ने पुष्प दिया और कहा कि सूंघ इसे, तो सूंघ की जब भी बात आएगी, जब भी कोई सूंघने की क्या, तो सूंघने के लिए अगर आप कोई कहे तो पुष्प ही सूंघ सकते हैं। आप अच्छी चीज़ें सूंघेंगे, गलत चीज़ें नहीं। कहीं कोई कहे नाला को सूंघ, तो आप नाला थोड़ी सूंघेंगे। तो जब भी बात करेंगे शुंग वंश के स्थान सूंघ से सूंघ, और क्या सूंघ? पुष्प सूंघ, पुष्प से खुशबू मिलेगी तो वही सुनेंगे। लेकिन है जो बहलोल लोधी यानी कि लोभी लोग बगलोल होते हैं, यानी बुढ़वा को दे देना तो नाला ही सूंघेगा, ऐसे लोगों को चलिए बहुत गुस्सा दिलाते हैं ऐसे लोग ना। ऐसे लोगों को समाज में क्या करें, समाज में कोई मदद कर दिया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, बुढ़वा कहने लगा कि अरे मैंने उसको बुलाया थोड़ी था, यानी गौरव बासन को बुलाया थोड़ी था कि तू आ मेरा वीडियो वायरल करे कर। अरे बाप रे बाप, तू कैसा है रे बुड्ढा, कुछ तो इंसानियत रख। एक पैर कब्र में और एक पैर धरती पे, फिर भी इतना झूठ बोल रहा है बुड्ढा। जा बुड्ढे, जय हो तेरी। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट प्रमुख वंश और संस्थापक थे, इनको हमने कवर कर लिया, जिसमें से विजयनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बाकी कैसी रही वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय।